कपिल मुनि भगवान अपनी माता को मनुष्य के कष्टों का वर्णन सुना रहे हैं। बहुत ही सुंदर। भगवान कपिल देव जी बोले, हे माता, जब यह प्राणी मनुष्य योनि में जन्म लेने को होता है तब पिता के वीर्य कण के द्वारा माता के रज में मिलकर उदर में पड़ जाता है। वहाँ पर 1 रात्रि में कवल बन जाता है, 5 रात्रि में गोलाकार हो जाता है तथा 10 रात्रि में बहर के मनिंद कठोर हो जाता है। अंडज प्राणियों के अंडा बन जाता है। 1 मास पश्चात उनके सिर बन जाते हैं। 2 महीने में उसके हाथ पांव आदि बन जाते हैं। 3रे महीने में अस्थि चर्म स्त्री पुरुष के चिन्ह व्रक नख रोम आदि बन जाते हैं। 4थे महीने में 7 धातुएं उत्पन्न हो जाती हैं। 5वें मास में क्षुधा पिपास आदि का ज्ञान हो जाता है। 6वें महीने में वह झिल्ली युक्त होकर दाहिनी कोख में चमकने लगता है। उस समय वह माता के भोजन तथा जल से रस प्राप्त करके पुष्टि पकड़ने लगता है। वह उदर के कृमि मल विष्ठा आदि में पड़ा यातना भुगता है। उसके अंग कोमल होते हैं उन कीटाणुओं द्वारा तथा माता के खाए हुए चरपरे लेह भोजन से उसे महान पीड़ा होती है। वह पीड़ात्मक प्राणी माया के उदर के बंधन में कसा रहकर तड़पड़ाने लगता है। उस समय भगवान की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति उत्पन्न हो जाती है। उस समय वह अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों को स्मरण करके रोने लगता है, व्याकुल होने लगता है। 7वें महीने में उसकी विवेक शक्ति जागृत हो जाती है। वह प्रसूति वायु से प्रेरित होकर इधर उधर घूमने लगता है। उस समय उसे गर्भ में अति कष्ट प्राप्त होता है। तब वह परमात्मा से प्रार्थना करता है। जीव कहता है, हे ईश्वर, मैं बड़ा पापी हूँ, मुझे इस अधोगति से बाहर निकालिए। आप ही संसार की उत्पत्ति करता है। आप अविकारी अविनाशी तथा माया से रहित है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं अहंकार इंद्रिय आदि गुणों से युक्त हूँ और आप प्रकृति और पुरुष के नियंता होने के कारण इन दोनों से परे हैं, सर्वज्ञ हैं। यह जीव अपने गुण और कर्मों के अनुसार बंधन युक्त होकर संसार चक्र में भ्रमण करता है, किंतु आप सर्वज्ञ होने के कारण इस संसार चक्र से अलग रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। माता का उदर साक्षात मल मूत्र तथा रुधिर का कुंड है। मैं इस नरक में पड़ा हुआ कष्ट पा रहा हूँ। हे परमात्मा, आप मुझ दीन को यहाँ से शीघ्र निकालिए। हे दीनबंधु, मैं निरंतर आपका भजन करता रहूँगा तथा आप ही की शरण में रहूँगा। हे भगवान, इस उदर के कष्ट से भी बढ़कर संसार का कष्ट है। संसार कष्ट से तो यह उदर का कष्ट ही अच्छा है। पृथ्वी पर गिरते ही आपकी माया जीव को घेर लेती है और प्राणी इस संसार चक्र से कभी मुक्त नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा मार्ग दिखाइए जिसके अनुसरण से मैं इस संसार चक्र से मुक्त हो सकूं। कपिल देव जी बोले, ही माता, वह गर्भस्थ बालक 10 मास पूर्व होने पर इस भांति ज्ञान से युक्त होकर भगवान की प्रार्थना करता है। तब नीचे को मुख कर किए हुए माता के उदर रूपी नरक में लटके हुए उस बालक को प्रसव काल की वायु बाहर ढकेलती है। उसके द्वारा वह बड़ा कष्ट सहता हुआ नीचे को सिर किए हुए विष्ठा और मूत्र में पड़ा हुआ छटपटाने लगता है। फिर वह उदर से बाहर आ जाता है। पृथ्वी पर आते ही उसका सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है और वह रोने लगता है। इस प्रकार जीव उस नरक से मुक्त होकर उस संसार रूपी घोर नरक में आ जाता है। यहाँ पर मैली कुचैली खाट, जिसमें खटमल कीड़े जू उसे काटते रहते हैं, मल मूत्र विष्ठा में पड़ा हुआ रोता रहता है, उसे ज्ञान कुछ नहीं होता है, केवल कष्ट प्रतीत होने पर रोने लगता है। इस प्रकार उसका बालकपन कौमारावस्था समाप्त होने पर युवा हो जाता है। फिर देह अभिमान से अहंकार क्रोध तथा काम बढ़ जाता है और अज्ञान वश कामासक्त होकर विषय वासनाओं में लीन हो जाता है।
उदर में की हुई भगवान की प्रार्थना तथा प्रतिज्ञा को भूल जाता है। वह अपनी इच्छा शक्ति के लिए अनेक प्रकार के पाप करता है। अविद्या के द्वारा कर्म सूत्र में बंधता हुआ रहता है। वह भगवान की माया रूपिणी स्त्री के चक्कर में ऐसा पड़ जाता है कि वह अपने सर्वस्व को खो बैठता है। इस स्त्री रूपिणी माया की शक्ति इतनी प्रबल है कि अपने भूविलास से बड़े बड़े शक्तिशाली वीरों को भी सर्वस्व कर लेती है। जो मनुष्य मेरी प्राप्ति करना चाहता है तथा योग अभ्यास के द्वारा आत्मज्ञान का इच्छुक हो, वह स्त्री रूपिणी मेरी इस माया से सदा अलग रहे, क्योंकि वह मनुष्य के लिए नरक का खुला द्वार है। यह सेवा आदि के बहाने मनुष्य को धीरे धीरे अपने बस में कर लेती है और उसे मृत्यु रूपी कुएं में ढकेल देती है। जिस प्रकार पुरुष के लिए स्त्री संग बुरा है, उसी प्रकार स्त्री के लिए भी पुरुष का संग बुरा है। अंत समय मनुष्य की आसक्ति स्त्री में रहती है तो वह स्त्री योनि को प्राप्त होता है और वह पुत्र आदि में लिप्त रहती है। यह संपूर्ण पुत्र गृह स्त्री तथा स्त्री के लिए पति सब नरक के जाने वाले साधन है। जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से अन्य लोकों में जाता है तथा अपने उपार्जित कर्मों के फल को भोगता हुआ अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है। वह उपाधि रूप सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर सदा जीव के साथ रहता है। केवल यह भूत तथा इंद्रियों से बना हुआ स्थूल शरीर पृथ्वी पर पड़ा रहता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के योग को जन्म कहते हैं और इनके वियोग को मृत्यु कहते हैं। अतः योगी पुरुष को मृत्यु आदि से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जीव कभी नहीं मरता है। संसार से विरक्त होकर आसक्ति को त्याग कर संसार में विचरे। धूम मार्ग तथा आचीरा आदि मार्ग के जाने वाले जीवों की गति का वर्णन तथा भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता का वर्णन की कथा बहुत ही सुंदर कथा है। श्री कपिल देव जी बोले, हे माता जी, ये संपूर्ण जीव पुरुष जो कामासक्त होकर अष्टकाम भाव से गृहस्थ का पालन करते हैं और कर्मों के फल को भोगने की बार बार इच्छा करते रहते हैं, वे भगवान से विमुख रहते हैं। वे जिन देवताओं को का तथा पितरों का आराधना करते हैं, उन्हीं के लोकों को प्राप्त होते हैं। अतिथि चंद्र लोक में जाकर सोमरस पीते हैं। उनके पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। प्रलय काल के समय गृहस्थ आश्रमियों को प्राप्त होने वाले ये संपूर्ण लोक नष्ट हो जाते हैं। इनके विरुद्ध जो ज्ञानी पुरुष भगवत भक्ति में लीन रहते हैं, गृहस्थ धर्म में अनासक्त शुद्ध चित्त अहंकार रहित ममता रहित रहकर अपने धर्म का पालन करते हैं, वे अंत समय में देवयान मार्ग के द्वारा स्वर्ग लोक को जाते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं। वे मुमुक्ष प्राणी ब्रह्म की आयु प्रयत्न सत्य लोक में रहते हैं। जिस समय ब्रह्म इन संपूर्ण भूतों तथा इंद्रियों को अहंकार सहित अपने में लीन करके त्रिगुणमयी प्रकृति के साथ मिलकर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, उस समय वे योगी जन भी अपने शरीर को त्याग कर उन ब्रह्मा जी में लीन हो जाते हैं और उन्हीं के साथ साथ परम ब्रह्मा सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा में लीन हो जाते हैं। वे पहले अहंकार के कारण ब्रह्म में लीन नहीं होते हैं। हे माता, इस कारण तुम भी भगवान के चरणों में भक्ति भाव से जाओ, क्योंकि वे संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान कर रहते हैं, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। जब काल रूप परमात्मा की प्रेरणा से तीनों गुणों में क्षुब्ध उत्पन्न होता है, तब ब्रह्मा जी सहित संपूर्ण ऋषि महर्षि योगी जन तथा स्थावर जंगम प्राणी निष्काम कर्म के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त होने पर भी कर्तापन के अभिमान के कारण ईश्वर इच्छा से सर्वकाल के आरंभ में पहली भांति प्रकट हो जाते हैं और ये संपूर्ण सिद्धेश्वर तथा योगी जन उनके अनुसार ब्रह्मलोक के आनंद को भोगकर ईश्वर की इच्छा से फिर इस लोक में जन्म लेते हैं। जिन पुरुषों की इस लोक में आसक्ति रहती है तथा कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे
वे ऐसे पुरुष इस लोक में आकर कामना पूर्ति के लिए नित्य कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं। वे लोग इंद्रियों के बस में रहते हैं, उनकी बुद्धि रजोगुण के कारण मंद रहती है, उनकी आसक्ति कामनाओं में लगी रहती है। वे लोग अर्थ, धर्म और काम के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ, अनुष्ठान तथा पितरों की आराधना करते रहते हैं। वे लोग भगवान की कथा वार्ताओं से प्रेम नहीं करते हैं। जिस प्रकार विष्ठा में रहने वाले कीट विष्ठा को ही पसंद करते हैं तथा विष्ठा ग्रहण करने वाले कुकर शुकर अमृत के समान सर्वोत्तम भोजन को पसंद नहीं करते हैं, उसी भांति जो पुरुष भगवत कथामृत को त्याग कर उपरोक्त निंदित कर्मों को करते रहते हैं, वे अवश्यहीन मंद भाग्य हैं। वे धूम मार्ग के द्वारा पितरलोक अर्यमा को जाते हैं तथा फिर अपने ही कुल में जन्म लेते हैं। जब उनके पुण्य छिन्न हो जाते हैं तब वे वहाँ से ढकेल दिए जाते हैं। हे माता, तुम संपूर्ण आसक्ति को त्याग कर तथा अपने मन को वश में करके भक्ति योग द्वारा भगवान वासुदेव में अपनी आसक्ति लगाओ। केवल भक्ति योग ही ऐसा सुगम मार्ग है जो ब्रह्म को प्राप्त कराने वाले ज्ञान तथा वैराग्य को उत्पन्न करता है। जब यह प्राणी विषमता को त्याग कर सर्वत्र समत्व भाव का अनुभव करता है तब उसे भगवान के दर्शन होते हैं। तब वह प्राणी अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। वही जीव ज्ञान स्वरूप है, वही जीव परब्रह्मा है, वही परमात्मा के नाम से पुकारा जाता है, वही ईश्वर है, वही आत्मा तथा पुरुष है। वही परमात्मा जीव रूप से अनेकों शरीरों में प्रतीत होता है। इस संसार से विरक्त हो जाना तथा असंग बुद्धि हो जाना, अति संग रहित सब में एक रूप से स्थित रहना, त्याग और ग्रहण आदि से रहित हो जाना, यही योगियों के योग साधन का केवल फल है। संपूर्ण प्रकार के योगों द्वारा योगी असंग बुद्धि को ही प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म एक है, वह ज्ञान का भंडार तथा निर्गुण है, किंतु फिर भी वही मुखी इंद्रियों के द्वारा केवल भ्रांति कारण अनेक पदार्थों में फंसा रहता है और उसके अनेक रूप प्रतीत होते हैं। जिस भांति सर्वप्रथम एक ब्रह्मा से महत्व उत्पन्न हुआ, उससे वैकारिक, राजस, तामस 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उन तीनों अहंकारों से पंच महाभूत 11 इंद्रियां बनी। उन्हीं के संयोग से यह स्वयं प्रकाश ब्रह्म जीव नाम से पुकारा गया। इस भांति इस जीव की उत्पत्ति स्थान वास्तव में वह ब्रह्म ही है, क्योंकि वह उस ब्रह्म ही से उत्पन्न हुआ है। लेकिन इस जीव के उस ब्रह्म स्वरूप को वही ज्ञानी पुरुष देख सकता है जो श्रद्धा, भक्ति तथा वैराग्य के द्वारा योग अभ्यास में रत रहकर एक चित्त से प्रसंग बुद्धि को प्राप्त हो चुका है। हे माता जी, मैंने तुम्हें इसी भांति ब्रह्म का स्वरूप समझाया। प्रकृति और पुरुष का भेद भी तुम्हारी समझ में आ गया है। हे माता, निर्गुण ब्रह्म से संबंध रखने वाला ज्ञान योग तथा मेरे लिए किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल केवल एक ही है और वह मुझ भगवान तक पहुँचने का फल है। जिस प्रकार किसी ग्राम अथवा नगर तक जाने के अनेक मार्ग होते हैं, उसी प्रकार अनेक शास्त्रों में मेरे तक पहुँचने के भिन्न भिन्न मार्गों का निरूपण किया गया है। अनेक प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, तप, ज्ञान, वेद अध्ययन, इंद्रियों के संयम आदि सभी सकाम और निष्काम कर्म, ज्ञान तथा वैराग्य, ये सभी साधन मुझ सगुण तथा निर्गुण परमात्मा को प्राप्त करने के हैं। हे माता, मैंने आपके सामने तीनों गुण, निर्गुण तथा सगुण का भेद, 4 प्रकार के भक्ति योग तथा प्राणियों की नाना प्रकार की गतियाँ और मृत्यु के पश्चात उनके लोकों की प्राप्ति आदि सभी भली प्रकार समझा दिए हैं। हे माता, इस ज्ञान को दुराचारी, दंभी, घमंडी तथा नास्तिक के सामने कभी उपदेश न करें। यह मेरा उपदेश भक्तों के लिए श्रद्धापूर्वक अवश्य करना चाहिए। इसके एक बार भी सुनने तथा कहने से मेरे परम ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है। तत्व ज्ञान और मोक्ष विधि कही कपिल समुझाए, सुनकर महिमा इसकी मातु गई हर्षाय।
मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, भगवान कपिल मुनि के उपदेश को सुनकर माता देवहूति अति प्रसन्न हुई और उनकी स्तुति करने लगी। माता देवहूति बोली, हे ब्राह्मण, जगत के रचने वाले ब्रह्म के भी रचयिता आप हैं। ब्रह्म आप ही के द्वारा सृष्टि रचते हैं। आपसे ही एक रूप से अनेक रूप वाली सृष्टि बनती है। प्रलय काल होने पर संपूर्ण सृष्टि को आप अपने उदर में लीन कर लेते हैं। मुझे बड़े गौरव का विषय है कि उन्हीं भगवान को मैंने अपने उदर में रखा। केवल आपकी एक बार नाम स्मरण करने से चंडाल भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। फिर आपके दर्शन प्राप्त करके तो उससे भी महानतम परम फल की प्राप्ति होती है। आप साक्षात ब्रह्म हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, माता के ऐसे मधुर भक्ति पूर्ण वचनों को सुनकर कपिल देव जी बोले, हे माता, मैंने तुम्हारे सामने उत्तम सांख्य योग का सुगम मार्ग प्रदर्शन किया है। आप इसके द्वारा अवश्य ही मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेगी। जो दुर्बुद्धि भेद बुद्धि के कारण मेरे वचनों पर विश्वास नहीं करते, वे नरक को प्राप्त होते हैं। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, इस प्रकार अपनी माता को उपदेश करके तथा उनकी अनुमति प्राप्त करके कपिल देव जी उस आश्रम से चले गए। माता देवहूति उसी आश्रम में पुत्र वियोग सहती हुई योग अभ्यास से अपने चित्त को एकाग्र करके भगवान का चिंतन करने लगी। उनका शरीर उग्र तपस्या के द्वारा सूख कर काटा हो गया, बाल सफेद हो गए। उन्होंने अपने पति करदम जी के योग बल से प्राप्त संपूर्ण भोगों की आसक्ति त्याग कर कठिन भक्ति योग द्वारा भगवान के एक एक अंग का ध्यान करके फिर संपूर्ण विग्रह का ध्यान करने लगी। समाधि योग द्वारा ब्रह्मा स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर लिया। जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई वह सिद्ध पद नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे विदुर जी, कठिन योग से माता देवहूति के हृदय के संपूर्ण मैल दूर हो गए। उन्हें दीप्यमान करने वाला परम पद प्राप्त हुआ। भगवान कपिल देव जी माता की आज्ञा लेकर उस आश्रम से ईशान कोण की तरफ चले गए। समुद्र के मध्य में एक द्वीप पर अपना स्थान बनाकर तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के हेतु योग मार्ग का साधन करने लगे तथा समाधिस्थ हो गए। वहाँ गंधर्व अप्सरा सिद्ध मुनिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। हे विदुर जी, मैंने तुम्हें भगवान कपिल देव जी व माता देवहूति का संवाद सुनाया, जो मोक्ष को देने वाला उत्तम मार्ग है। जो पुरुष नित्य नियम पूर्वक इस मार्ग का अनुसरण करता है उसे अवश्य ही परम ब्रह्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तृतीय स्कंध समाप्त। अब तृतीय स्कंध समाप्त। तृतीय स्कंध की कथा समाप्त हुई। अब कल से चतुर्थ स्कंध का कथा शुरू होगा। भगवान शिव तथा दक्ष प्रजापति की शत्रुता की कथा होगी, कल कहेंगे। सती के पिता के गृह में गई। दक्ष प्रजापति ने किया अपनी पुत्री का अपमान। सती माता जलकर भस्म हो गई। फिर वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का नाश किया। कैसे, यह कथा कहेंगे। फिर सभी देवता मिलकर शंकर जी के धाम को गए, कैलाशपति को प्रसन्न किए। यह कथा कल विस्तार पूर्वक कल सुनाएंगे। भगवान शंकर द्वारा दक्ष प्रजापति के यज्ञ की पूर्ति की कथा कल सुनाएंगे। यह कथा
अब एक सुंदर भजन सुनाते हैं, सुनिए। बिना रे साच नावा के नाही मिली है भगवान हो, बिना रे साच नावा के ना मिली है भगवान हो, बिना रे साच नावा के ना मिली है भगवान हो, ना मिली है भगवान, बिना हो साच मानवा के ना मिली है भगवान, बिना हो साच कतनो तीर्थ करबू, कतनो तू व्रत करबू, कतनो तू तीर्थ करबू, कतनो तू व्रत करबू, कतनो तू देबू हो, डली डाली दान हो, बिना हो साचा मानवा के मिले ना भगवान हो, बिना हो साच मानवा के मिले ना भगवान हो, कतनो तू बद्रीनाथ जइबू, कतनो केदारनाथ जइबू, कतनो तू बद्रीनाथ जइबू, कतनो केदारनाथ जइबू, कतनो हरिद्वार जी में गंगा में लइबू डूबकिया हो, बिना हो साच मानवा के मिले ना भगवान हो, बिना हो साच मानवा के मिले ना भगवान हो, बिना हो साच मानवा के, कतनो तू गंगा सागर जइबू, कतनो तू मथुरा वृंदावन घूमबू, कतनो तू गंगा सागर जइबू, कतनो मथुरा वृंदावन घूमबो, अरे कतनो तू करबू बैंक बैलेंस दान हो, बिना हो साच मानवा के मिले ना भगवान हो, बिना हो साच। जब तक आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा, आप सच्चे मन से भगवान को नहीं पुकारिएगा, नहीं भजिएगा, तब तक कहीं भी चले जाइए आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको भगवान नहीं मिलने वाले हैं। चाहे आप चारों धाम कर लें या कुछ भी कर लें, आपको भगवान मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए पहले अपने मन को शुद्ध करिए, अपने मन को समझाइए, उसके बाद भगवान को ढूंढिए।